देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ने सही कहा है। बिहार के अंदर जब एसआईआर हुआ, मुझे तो एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि वो उसका नाम छूट गया। सबका नाम दर्ज है। जो लोग स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, वो जन्नत से आगे वोट तो नहीं दे सकते, स्वर्ग से नहीं आ सकते। ऐसे लोग जो पलायन कर गए, कहीं और चले गए, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज किया, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो कई जगह नाम अपना दर्ज करा लेते थे। जब मुकदमे होने लगे तो लोगों ने अपना नाम खुद ही कटवा लिया। तो एसआईआर कहीं से भी किसी वैलिड वोटर को बेदखल करने की स्कीम नहीं है। एसआईआर एक अच्छी योजना है जिसको चुनाव आयोग कर रहा है। ममता बनर्जी बेवजह मुद्दा बना रही हैं, वो चुनाव हार रही हैं, अपनी हार का जिम्मा वो थोपना चाहती हैं एसआईआर पे, हार की वजह बताना चाहती हैं चुनाव आयोग को, ईवीएम को, इसलिए वो इस तरह का ड्रामा कर रही हैं। एसआईआर जरूरी है और पूरे देश में हो रहा है। आईपैक के बाद जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी के काम को समीक्षा कर ईडी है, आज वो जाएंगे कोलकाता, ईडी के निर्देशक। देखिए, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ वहाँ छापा डलेगा, वहाँ वहाँ जो एजेंसी है वो उस पर एक्शन लेगी। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस देश में ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेके। अगर काले धन का उपयोग चुनाव में होगा, कोयले के पैसे का उपयोग टीएमसी को जिताने में होगा, तो वो स्वीकार करना कहीं से भी जायज़ नहीं। अखिलेश यादव है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सनातन धर्म की परंपरा को वो तोड़ रही है। जिन्होंने कारसेवकों के खून से सरयू नदी को लाल कर दिया, जिन्होंने सनातन धर्म पर चोट मारी, वो इस तरह सनातन पर बयान न दे तो ज़्यादा अच्छा है। अखिलेश यादव अपनी लाल टोपी को संभालें, उनको अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। 2027 में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ आने वाली है और अखिलेश यादव बुरी तरह हारने वाले हैं, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों पीएम मोदी की प्रशंसा की और कहा कि भारत के साथ बहुत बड़ी जल्दी डील करने वाले। देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नाम की धूम पूरे दुनिया में है और हम लोग ये मानते हैं कि भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला है जिसकी कदर दुनिया करती है और भारत को एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत के तौर पर उन्होंने उभारा है। हर देश भारत से अच्छा संबंध चाहता है। किया है और ट्वीट करके कह रहा है कि 21 सालों में बीजेपी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें खाली अपहरण लूट ये सब हुआ और नीतीश जी ये समृद्धि यात्रा पर निकल। देखिए, जंगल राज वाले हमें पाठ न पढ़ाएं। जनता ने उनको चुनाव में सबक दिखा दिया है, सबक सिखा दिया है और जनता ने बता दिया है कि कभी भी आरजेडी की हुकूमत यहाँ नहीं आ सकती। आरजेडी को अपनी पार्टी बचाने की चिंता करनी चाहिए जो खतरे में है। प्रताप रूडी जी हाथी के पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि बिहार में तेजस्वी जब रहते बिहार के बाद तो क्राइम कम रहता और बिहार आते ही क्राइम बढ़ जाता है। देखिए, बिहार में अपराध और अपराधियों को कभी बख्शा नहीं है। अपराध से कोई समझौता नीतीश कुमार जी ने किया नहीं है और जो अपराधी है उसको सावधान हो जाना चाहिए। उसको याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री का नाम सम्राट चौधरी है। इन दोनों के रहते अपराधी का मनोबल तोड़ा ही जाएगा। पटना में आज भी एक अपराधी का एनकाउंटर किया मसौड़ी में, जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ था पुलिस और अपराधी के बीच। बिहार के अंदर साफ संदेश है कि सुशासन बाबू के राज में, नीतीश कुमार जी के राज में, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री रहते कोई अपराधी अगर अपराध करेगा इसी तरह इनकाउंटर में मारा जाएगा।